नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर की शायद सबसे मशहूर त्रासदी हैमलेट पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, हैमलेट, डेनमार्क के राजकुमार की कहानी। बिल्कुल, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने निकला है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस नाटक के मुख्य पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। कहानी, किरदार और इसके जो गहरे मतलब हैं उन पर। तो चलिए इन नोट्स के सहारे थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नोट्स हमें सीधे हैमलेट की दुनिया में ले जाते हैं। मतलब प्रतिशोध है, पागलपन है, असली भी नकली भी। हाँ, वो पागलपन वाला एंगल तो बहुत दिलचस्प है। और फिर वो राजनीतिक भ्रष्टाचार और जीवन मृत्यु से जुड़े वो बड़े सवाल जो हैमलेट उठाता है। नोट्स में किरदारों का विश्लेषण है, भाषा की खूबी पर भी बात की गई है। तो कहानी की शुरुआत काफी नाटकीय है। राजकुमार हैमलेट है और उसे अपने मरे हुए पिता का भूत दिखता है और भूत बताता है कि उसकी हत्या हैमलेट के चाचा क्लॉडियस ने की थी। हाँ, और क्लॉडियस अब सिर्फ राजा ही नहीं बना है। नहीं, वो हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर चुका है। बिल्कुल। और यहीं से हैमलेट की वो बदले की थोड़ी मुश्किल यात्रा शुरू होती है। हाँ, मुश्किल तो है। और जो बात हैमलेट को खास बनाती है वो ये है कि वो तुरंत बदला लेने कूद नहीं पड़ता। सही। नोट्स इस बात पर रोशनी डालते हैं कि उसकी हिचकिचाहट सिर्फ डर नहीं है या कायरता नहीं, बल्कि एक गहरा नैतिक संकट है। बिल्कुल। वो सोचता है, क्या बदला लेना उसे भी उतना ही गिरा देगा जितना क्लॉडियस है? ये सवाल तो उसे बहुत परेशान करता है। कर्म और उसके परिणाम, हाँ, बिल्कुल। ये उसे किसी आम एक्शन हीरो से बहुत अलग खड़ा करता है। और इसी सोच विचार के बीच सच्चाई का पता लगाने के लिए या शायद खुद को संभालने के लिए वो पागल होने का नाटक करता है। हाँ, एंटिक डिस्पोजिशन। वही, ये तुरंत हमें नाटक के एक और केंद्रीय विचार पर ले आता है। क्या असली है और क्या महज दिखावा। ऐसा लगता है जैसे डेनमार्क के दरबार में हर कोई नकाब पहने। सही कहा। और ये दिखावा बनाम असलियत का मुद्दा ओफेलिया के किरदार में और गहरा हो जाता है। हाँ, ओफेलिया। जहाँ हैमलेट पागलपन का नाटक करता है, वहीं ओफेलिया वो सचमुच दुख, दबाव और इस्तेमाल किए जाने के बोझ तले टूट जाती है। उसका अंत बहुत दुखद है। और नोट्स इस बात को रेखांकित करते हैं कि उसका दुखद अंत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। ये उस युग में महिलाओं की जो असहाय स्थिति थी और उनके मानसिक स्वास्थ्य की जो अनदेखी होती थी, उस पर भी एक तीखी टिप्पणी है। और नाटक में भ्रष्टाचार की बात करें तो वो तो जैसे हवा में घुला हुआ है। वो मशहूर लाइन है ना, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क के राज्य में कुछ सड़ गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजनीतिक गड़बड़ी नहीं, ये एक नैतिक खोखलापन है जो सत्ता के केंद्र को ही, मतलब शाही परिवार को ही खोखला कर रहा है। बिल्कुल। और इसी नैतिक सड़न के बीच हैमलेट मौत और उसके बाद क्या होता है जैसे सवालों से जूझता है। हाँ, खासकर उसका वो मशहूर एकलाप, टू बी और नॉट टू बी। वही, ये सिर्फ जीवन मृत्यु का एक फलसफियाना सवाल नहीं है। जैसा कि नोट्स बताते हैं, ये उस खास दुविधा से जुड़ा है कि क्या मरने के बाद का अनजान डर इस दुनिया के जाने पहचाने दुखों और अन्याय को सहने से भी बदतर है, खासकर तब जब उसे इतना बड़ा कदम उठाना है, बदला लेना है। किरदारों की बात करें तो हैमलेट, वो तो खुद ही एक पहेली है। हाँ, बहुत जटिल है। बहुत बुद्धिमान, विचारों में डूबा हुआ, पर साथ ही अंदर से बहुत परेशान भी। गुस्सा है, अनिश्चितता है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ क्लॉडियस है, शातिर, मक्कार, खलनायक, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन नाटक हमें उसकी अंदरूनी उथल-पुथल की झलक भी देता है ना? वो अपराध बोध। हाँ, बिल्कुल। वो प्रार्थना वाला सीन, वो दिखाता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा है, भले ही वो उससे दबा देता है। और दूसरे किरदार जैसे गर्ट्रूड, हाँ गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ, उसकी वफादारी वो थोड़ी संदिग्ध लगती है, बेटे और नए पति के बीच बंटी हुई। उसकी असली मंशा क्या है, ये थोड़ा धुंधला रहता है। और फिर है लेओटिस, ओफेलिया का भाई। नोट्स उसे हैमलेट के बिल्कुल विपरीत दिखाते हैं। हाँ, वो तो तुरंत एक्शन लेता है। बिल्कुल। जहां हैमलेट सोचता रह जाता है, लेओटिस बिना सोचे समझे फॉरन एक्शन। वो कहानी को और गति देता है, एक कंट्रास्ट पैदा करता है। भाषा के लिहाज से भी ये नाटक कमाल का है। हैमलेट के एकालाप वो उसके मन की गहराइयों को जैसे सामने रख देते हैं। हाँ, भाषा बहुत शक्तिशाली है। और वो प्रतीक जैसे भूत या यॉरिक की खोपड़ी। हाँ, यॉरिक की खोपड़ी वाला सीन तो बहुत मार्मिक है।
हालांकि नोट्स ये भी मानते हैं कि कुछ पाठकों के लिए हैमलेट का ये लगातार सोचना और फैसला ना कर पाना थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। और शेक्सपियर की भाषा जो बेहद खूबसूरत है, अलंकारिक है, उसे समझने के लिए आज के पाठक को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक राजकुमार के बदले की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ज्यादा गहरी बात है। इंसान के स्वभाव के बारे में, सत्ता की राजनीति, दुख, नैतिकता, सच की तलाश, इन सब के बारे में। निश्चित रूप से हैमलेट आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों को उठाता है जिनसे इंसान हमेशा से जूझता आया है। जैसे कि हमारा अस्तित्व क्यों है, सही गलत क्या है, हमारे कर्मों का क्या मतलब है। ये नाटक हमें एक ऐसी दुनिया में जीने और फैसले लेने की चुनौती देता है जहां सच और झूठ अक्सर आपस में गुंथे होते हैं। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। और शायद अंत में ये सवाल सोचने लायक है, जब सत्ता खुद भ्रष्ट हो और धोखा ही आम चलन बन जाए, तो फिर निजी बदले और सच्चे न्याय के बीच की वो महीन रेखा वो कहाँ बचती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो नाटक हमारे लिए